हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम इस अमेजिंग से क्वेश्चन जो उसको डिस्कस करने वाले हैं, ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो अगेन यार, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा बिना सॉल्यूशन देखे, और कमेंट सेक्शन बताना कि क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए या नहीं कर पाए, और अगर सोल्व कर पाए तो कितना टाइम जो वो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने में लगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे इस क्वेश्चन की अप्रोच की हम बात करें कि कैसे इसके अंदर सोचना था, क्या चीजें जो करनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के और काफी सारे वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लेके आता रहूंगा। तो यार देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन जो है वो आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म में दे रखा है, जिसकी रेंज जो बच्चों आपको फाइंड करनी है। तो इसका मतलब पहले आपको फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद में आप जो है उसकी रेंज फाइंड करोगे। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता था, मेन यहाँ पे जो फंडा वो है कि आपको ये फंक्शन f(x) जो फाइंड करना है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स यार आपने पहले की होंगी, या आई डोंट नो आपने की है या नहीं की, जहां पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होता है, जे एडवांस में भी पूछा जा चुका है कि यहां पे देखो, आप देख पा रहे हो कि दो वेरिएबल बच्चों आ रहे हैं। एक आपके पास में x जो वो भी वेरी कर रहा है, और थीटा जो वो भी वेरी कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज हम ऐसा सोच सकते हैं कि यार ये जो फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को क्या आप इंटीग्रेट जो वो कर सकते हो क्या? तो वो काफी डिफिकल्ट सा प्रोसेस यहां पे लग रहा है। अगर हम कैसे भी करके लोग वगैरह हटा पाए, है ना, अपनी अप्रोच, क्योंकि बेसिकली अगर लोग आ रहा है तो अपने को फोकस करना चाहिए कि लोग हम कैसे हटा सकते हैं। तो एक तो फंडा कि भाई लोग वाला जो एक्सप्रेशन है उसको टी लेट कर लीजिए, ताकि एक्सपोनेंशियल वाले में आ जाए, बट वहां से भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। एक लोग हट सकता है कि उसको हम डिफरेंशिएट कर दें। तो यहां से अपने क्वेश्चन की अप्रोच जो वो स्टार्ट होती है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को दोनों साइड आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर देखो हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये क्या आएगा, f डैश x इज इक्वल्स टू, ये बच्चों यहां पे 0 to पाई लिखा हुआ है, x 1 अपॉन कॉस थीटा यहां पे कांस्टेंट था। log x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है बच्चों 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस x कॉस थीटा इंटू फिर x का जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है कॉस थीटा डी थीटा। यानी ये थोड़ा सा तो आपके पास में सिंप्लीफाई हो चुका है। ये बच्चों ऐसा बन गया डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स कॉस थीटा। अब ये 1 प्लस एक्स कॉस थीटा जो है उसको थीटा के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, dx अपॉन में a प्लस बी कॉस एक्स a प्लस बी साइन एक्स। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो एक अगेन एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसको बच्चों इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे कोस थीटा जो उसको टेन थीटा बाई 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जरा देखना, डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू में इसको हम बच्चों लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये लीजिए 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी थीटा बाई 2 लिख देते हैं इसको ना, थीटा बाई 2। चलिए ये देखना जरा, 0 to पाई ये ऊपर गया तो बच्चों ये कितना बन गया, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, और डिवाइड बाई आपके पास में देखो क्या आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये लीजिए प्लस x इंटू में 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये जो टेन थीटा बाई 2 वाली टर्म से इनको कंबाइन कर लेते हैं ना, तो जरा देखो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये बच्चों आपके पास में 0 to पाई था, ऊपर वाले को हमने एक बार ऐसे कैसा लिखा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, और नीचे देखो आपके पास में थीटा से इंडिपेंडेंट टर्म जो है वो है 1 प्लस एक्स, और अगर हम यहां से टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो ये आपके पास में देखो जरा क्या बनेगा, 1 माइनस का x, ऐसा आ गया। चलिए एक बार इसको हम फ्री कर देते हैं, हम इसको फ्री कर देते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को बच्चों बाहर ले लिया, तो ये देखो क्या बन रहा है, 0 to पाई सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, और ये लीजिए डिवाइड बाई आपके पास में कितना आएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब एक इंटीग्रेशन लिखा हुआ और थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, भाई टेन थीटा बाई 2 जो उसको टी लेट कर लीजिए, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2 डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। तो ये ऊपर देखो जरा आपके पास में ऐसा बन गया क्या, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अच्छा देखो, उससे पहले एक चीज और, यहां पे लिमिट जो वो भी चेंज होगी तो वो भी ऑफकोर्स आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो ऊपर आपके पास में आ रहा है 2 डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और ये लीजिए बच्चों 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एक्स। तो जब थीटा 0 होगा तो टी 0, जब थीटा की वैल्यू पाई होगी तो ये आपके पास में चला जा रहा है इंफिनिटी।
अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि भाई यहां पे ये एक फॉर्म बन रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन देखना जरा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये तो बाहर था, इनफैक्ट 2 जो उसको भी मैं बाहर ले लेता हूं। तो इसका क्या होता है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए बेटा अगर करेंगे तो ये देखो कितना आएगा, अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू में टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो अगेन x बाई ए अगर हम करेंगे तो ये आपके पास में ऐसा बनेगा t इंटू में अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और इसकी जो लिमिट है बच्चों वो आएगी 0 से लेके आपके पास में इंफिनिटी तक। आई होप यहां तक आपको समझ में आई होंगी चीजें। चलिए अब देखो यहां पे अगर हम मान लो लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बेटा अगर इंफिनिटी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टेन इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2, और t की जगह अगर 0 डालेंगे तो वो 0, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन जो वो पाई बाई 2 आपके पास में बन चुका है। तो देखना जरा f डैश x आपके पास में क्या आया। f डैश x के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे थे, तो यहां पे ये आपको नीचे जो वो अंडर रूट के अंदर ये कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ गया होगा। तो 2 अपॉन में अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लीजिए आपके पास में पाई बाई, ये f डैश x आपको मिल चुका। अगर f डैश x आ गया तो उससे fx कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है दोनों साइड इंटीग्रेट करके। तो अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो देखो fx इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट। अब 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन आपको पता है साइन इनवर्स x होता है, तो ये लीजिए पाई टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x, और ऑब्वियस सी बात है एक कांस्टेंट जो वो भी आपके पास में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज लेट अस से c। अब c फाइंड करने के लिए f ऑफ 0 आपको पता है, x के लिए अगर 0 डाल देंगे तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ये ln1 0 बनेगा, ln1 0 यानी 0, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, तो यहां से c 0 आ गया, यानी फाइनली आपने बच्चों fx जो फाइंड कर लिया है, एंड fx आपके पास में आ गया पाई टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। अब आपसे इस पर्टिकुलर सवाल में चाहे कोई भी चीज बच्चों फाइंड करवाई जाए, आप आसानी से सारी चीजें बता सकते हो अगर आपके पास fx वो आ चुका है। इसकी रेंज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, तो साइन इनवर्स x कहां से कहां होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो इसकी रेंज जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी बच्चों माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 से लेके पाई स्क्वायर बाई 2 तक। यही बच्चों आपके पास में क्या होगा इसका फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप कि आपको यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये सवाल जो कैसा लगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप किस पर्टिकुलर चैप्टर का चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। लगातार बच्चों हम जे एडवांस तक बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।